ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई देखो, क्योंकि सत्येंद्र जैन के ऊपर आप फंसाना चाहते हो उनको, ज़्यादा पहले था कि मतलब हिमाचल के इलेक्शन आए, फिर जब ये लिकर स्कैम आया तो आया भाई गुजरात के इलेक्शन है इसलिए आप हरा। अब सत्येंद्र जैन है तो कोई इलेक्शन तो है नहीं अभी तो, क्योंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि इनको तो आपने पहले ही हिमाचल के लिए डाला था, दोबारा कैसे बोलेंगे? तो अब ये कह रहे हैं, तो मतलब अब ये कह रहे हैं सर कि ये एक एक्सटॉर्शनिस्ट है जो कि पहले ही जेल से 200 करोड़ रुपए का चूना लोगों को लगा चुका है, तो इसकी बात पे हम कैसे भरोसा करें? अब इसका क्या काउंटर है प्रोफेसर आगी? देखिए, उन्होंने बड़ा एक हास्यास्पद तर्क दिया। कहा कि देखिए, जो बिजनेसमैन है और जो बड़े बड़े एक्सटॉर्शनिस्ट हैं उनके पास तो पैसे होते हैं और उनके खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं अपने पैसे का उपयोग करके वो जेल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नेताओं के खिलाफ यदि आप कार्रवाई कर देते हैं तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। यानी कि हम तो यही आज तक पढ़ते आए थे कि भाई रूल ऑफ लॉ है, सबके लिए रूल ऑफ लॉ में जो है वो सब कोई बराबर है, सबके लिए एक समान है। यदि एक कम पैसे वाला हो, बड़ा पैसे वाला जी को भी के बारे में एक ही जैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। देखिए, दूसरा तर्क उन्होंने दिया, कहा कि से देखिए, अभी चोर को अभी वो उस चोर को ये प्रमाणित होने दीजिए कि वो चोर है या नहीं है। अरे भाई, वो ऑलरेडी वो जेल में है। और दूसरी बात, देखिए, पीयूष जी एक एक करके आराम से। पीयूष जी अभी आप बीच में बोले, अब आप तो मत बोलिए ना। थैंक यू। धैर्य रखिए। यही आम आदमी पार्टी थी जो डॉक्यूमेंट हिला करके अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पूरी दुनिया करप्ट है, हम अकेले सीधे हैं, हम अकेले। आज उनका एक मंत्री जेल में है और मंत्री जेल में कई बार बेल मांगने आया है, लेकिन हाईकोर्ट उसे बेल नहीं दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई या एक ढंग से सब्सटेंशियल प्रूफ है जिसके आधार पर कोर्ट उनको बेल देने से मना कर रही है। अमलेंदु जी को ले आइए और प्लीज। इसके बावजूद हठ इसलिए है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि यदि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है, तो उनके पूरे इमेज पर डेंटिंग, इमेज पर साहब आपकी डेंटिंग ऐसे ही नहीं है, कोई एक मंत्री ऐसे नहीं गया है, आपके कई मंत्री ऐसे गए हैं। और पब्लिक डोमेन में यदि आप रहते हैं तो आपको अपनी गलती स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। गलती होती है, आपकी पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने इस काम में उनको गलत पाया गया है। एक अंतिम बात कह देना चाहता हूं, इसे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी मत बनाइए, क्योंकि इस घटना में आम आदमी पार्टी तो एक हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, प्रिजन के लोग इन्वॉल्व हैं। आखिर कैसे कोई आदमी मोबाइल का प्रयोग करके और ऐप का प्रयोग करके इतना बड़ा स्कैम कर लेता है? और जो है वकील इसका खुलासा करता है कि भाई एक बड़े रसूख वाले मंत्री हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसी स्थिति की जांच होनी चाहिए और आप इससे किनारा नहीं कर सकते ये कह करके कि भाई देखिए, ये तो आदमी जो है वो जेल में है, ठगी के आरोपी है, ठगी की आरोपी पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जांच करने से कौन रोक रहा है? नहीं, सेठी साहब रिलैक्स।